Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. Before starting this video, this is standard disclaimer. Please go through this disclaimer. तो आज का जो वीडियो लेके आए हैं दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि जैसे हम सभी लोग देखते हैं कि कैसे हम मल्टी ब्रेकआउट जो स्टॉक है तो उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो जनरली हम क्या करते हैं टेक्निकल जो ट्रेडिंग व्यू है जो भी हमारे टेक्निकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनकी हेल्प से हम ब्रेकआउट के बाद कुछ भी पैटर्न की हेल्प से तो हम वो बाय करते हैं। तो बट आज हम उसको थोड़े से दूसरे एंगल से मैं उसको इस तरह से डिस्कस करेंगे कैसे हम मतलब बिफोर जो ब्रेकआउट से पहले ही हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मतलब जो स्टॉक पिछले 7-8 साल से या 10 साल से कंसोलिडेट कर रहे हैं और दे हैव द पोटेंशियल टू गिव द ब्रेकआउट, तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जनरली क्या होता है कि ठीक है जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो कंफर्मेशन के बाद ही खरीदते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत अगर आप टेक्नो फंडा को मिक्स करें तो आपको थोड़े इंडिकेशन पहले ही मिल जाते हैं। तो जो कंपनी आप देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है जो कंपनीज और जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो दे आर द पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो एक तो हम ये सीखेंगे कि कैसे हम स्क्रीनर की हेल्प से तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो स्टॉक 7 से 8 साल 10 साल से मतलब कंसोलिडेट कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं तो वो हमारी लिस्ट में वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि मतलब जब ब्रेकआउट आता है तो कितने स्टॉक में डेली ब्रेकआउट आ रहा है मल्टी ब्रेकआउट्स आ रहे हैं तो देन हमारे पास मतलब डिसीजन लेने का टाइम नहीं होता है कि मतलब यार कैसे डिसाइड करें। ओनली टेक्निकल बेसिस पे अगर हम डिसाइड कर लेंगे मतलब कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है तो दैट इज कि अगर हम पहले से ही एक लिस्ट बना के रखें कि दीज आर द स्टॉक्स विच आर कंसोलिडेटिंग फॉर द लास्ट 8 to 10 years, तो हमारा एक काम आसान हो जाता है कि हम उनको पहले से ही वॉच लिस्ट में रख के उस कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन अक्वायर कर सकते हैं, उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो उससे हमारा जो कन्विक्शन थोड़ा और बढ़ जाता है कंपनीज के बारे में। तो एकदम से हमें इमीडिएट डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके तो आज हम स्टार्ट करते हैं चलिए। तो कैसे हम तो ये मेरा एक फेवरेट जो मेरा एक आप उसको बोलेंगे कि जैसे बोलते हैं कि सिग्नेचर स्ट्रेटजी बोल दो उसको जो भी लोग नाम देते हैं कि जो मैं मेन फोकस मेरा यही रहता है कि कैसे उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें कि जहां पे वो लंबे कंसोलिडेशन में थे स्टॉक लेकिन जहां पे अब एक टर्न अराउंड हो रहा है तो वहां पे आपको एक बड़ा एक रन अप देखने को मिलता है। जब एक स्टॉक अच्छे टर्न अराउंड के बाद अच्छे कंसोलिडेशन के बाद टर्न अराउंड देता है तो आपको वो स्टॉक मे बी 5x 10x इस टाइप के रिटर्न देखने को वहां पे मिलते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनर तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल स्क्रीन्स में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप सिंपल सी स्क्रीन्स अप्लाई करके तो कैसे फर्स्ट तो पहले तो हम क्या है कि देखेंगे कि कैसे हमने जो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं उनको स्क्रीन कैसे करना है। तो मेन ये समझेंगे आज हम। तो सबसे पहले जो मेरा एक रहता है कि हम एक बेसिक मार्केट कैप एक मिनिमम मार्केट कैप डिसाइड कर लें कि जिससे ऊपर की हमने कंपनीज को फिल्टर आउट करना है। तो आप अपने हिसाब से उसको 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ वो अपने हिसाब से आप एक रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मार्केट कैप ग्रेटर देन मैंने यहाँ पे 500 करोड़ की मार्केट कैप का एक मिनिमम क्राइटेरिया लगाया है तो सबसे पहले हम वो लगाएंगे। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि अगर जैसे जैसे आपको कंडीशंस या फिल्टर्स ऐड करने हैं तो हर एक कंडीशन के बाद आपको एंड लगाना है। ठीक है। तो उसके बाद आपको डेट इक्विटी एक डेट इक्विटी हम रख देंगे कि मिनिमम मतलब क्राइटेरिया की 1 से कम होनी चाहिए। ये आप अपने हिसाब से 0.5 1.5 या 2 की या 0.33 की वट एवर जो आपको कंफर्टेबल लगती है। तो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया ताकि कंपनी हमारे सामने आ जाए तो हम अपने हिसाब से फिर उसको देख सकते हैं। कई बार किसी कंपनी के फंडामेंटल और बाकी बड़े पैरामीटर्स अच्छे होते हैं, मान लीजिए उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, उसकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है या कुछ और पैरामीटर उसके बहुत अच्छे हैं, कैश फ्लोज अच्छा है,
तो मे बी और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, तो इसलिए आप 1.5 0.5 वट आपको जो कंफर्टेबल लगता है, जो आपकी फेवरेट जो भी आप पैरामीटर आप यूज करते हैं, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेटिंग 1 से नीचे रखा है। तो सेल्स मैंने यहाँ पे रखी है कि सेल्स भी एज पर साइज ऑफ द कंपनी वो 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। ये भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे 200-400 करोड़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो जो आपके साइज के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा तीसरी कंडीशन। तो फिर मेन जो कंसोलिडेशन की कंडीशन को हम चेक करने के लिए स्टॉक जो कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो मेन जो हमारा जो ये फॉर्मूला है वो ये काम करेगा हमारा कि मान लो तो हमारे स्क्रीनर में जैसे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हमारे पास अवेलेबल है। मान लो आप मतलब 3 मंथ का भी है रिटर्न ओवर, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, फिर उसके बाद 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर। तो अगर आपको किसी भी पीरियड का कंसोलिडेशन निकालना है, तो आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ। आप वो लीजिए कि पिछले मतलब कि वो कंसोलिडेशन क्या होता है कि जो एक 10-20% की रेंज में, अगर टाइम पीरियड लंबा है तो वो मे बी 30-40% की भी रेंज हो सकती है। तो वो लेकिन मैं यहाँ पे 12 ले रहा हूँ, आप 15 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, रिटर्न ओवर 7 ईयर लेस देन 12। तो इससे क्या होगा कि वो स्टॉक हमारी लिस्ट में आ जाएंगे जिन्होंने पिछले 7 साल में 12% से भी कम का रिटर्न दिया है। तो कई बार मैं यहाँ पे जीरो करके भी देख लेता हूँ, तो मैं ऐसे रन करता रहता हूँ स्क्रीन की जो ऐसे स्टॉक जहाँ पे जिन्होंने जीरो रिटर्न दिया है, तो मैं वो भी देख लेता हूँ। तो ये आपके मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये आप भी इस तरह से, ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया कि मैंने 12 लिख दिया तो आपने 12 ही अप्लाई करना है। ऐसा कोई भी भगवान की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया है कि, या स्क्रीनर वालों की तरफ से कि आप 12 ही लिखेंगे, या मैंने कोई ऐसा मतलब फिक्स रूल नहीं मैं फॉलो करता हूँ। तो आप यहाँ पे इसको ऊपर नीचे कर करके देख सकते हैं। 0% लगाइए, 8% लगाइए, कई बार मैं 8 ले लेता हूँ। जैसे मान के भी जब मान लो मिनिमम एफडी का रेट क्या है, मान लो 7-8% है, या मिनिमम मान लीजिए पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 8% है, तो उसके अकॉर्डिंग इतनी तो यार रेट ऑफ रिटर्न आनी चाहिए थी। उससे भी कम दिया है कंपनी ने, 12 ले लिया, 12-13 ले लिया, इतना तो इंडेक्स दे रहा है, उससे कम दे रहा है, इट मीन्स की अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो वो स्टॉक इस तरह से आप कोई भी माइंड में एक लॉजिक लगा सकते हैं। तो उस टाइप से आप 15 लगा लें, 12 लगा लें, तो उस टाइप से एक मिनिमम आप लेके 12-15 का कुछ भी कि जिसने इस मतलब 7 साल में 12 से 15% से भी कम का रिटर्न दिया है, तो वो कंपनी हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो उसके बाद तो एक चीज ये तो हमारा हो गया, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएंगी कंपनी जो 15% से भी कम रिटर्न दिया है पिछले 7 साल में। और यहाँ पे मैं जैसे बता दूं आपको, यहाँ पे आप 10 भाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 10 कर देंगे मान लीजिए यहाँ पे, तो मेनली हम 7 साल, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में बार बार जो मैंने देखा है, तो 7 ईयर के कंसोलिडेशन से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। तो 10 साल में वो थोड़ा लंबा हो जाता है। मोस्टली 7-8 साल के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक्स में टर्न अराउंड आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 7 साल को प्रेफर कर रहा हूँ। तो आप 10 साल का भी ट्राई करिए, जब भी आप करें बीच बीच में आप 10 साल के कंसोलिडेशन वाले भी स्टॉक जरूर देखें। बहुत सी पास्ट में मैंने काफी ऐसी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की, जैसे केयर रेटिंग थी एक कंपनी, तो वो अब मैंने इवन जैसे अप्लाई किया जिस टाइम, तो अभी भी इवन शायद वो अभी भी इस स्कैनर में आ जाएगा। मान लीजिए मैं आपको रन करके दिखाऊं अगर, चलिए आई थिंक, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, 10 ईयर का पीरियड ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए जीरो का भी करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जीरो करके देखा, रिटर्न ओवर 10 ईयर लेस देन 0% से भी कम, ठीक है। और एक बार मैं ये लास्ट वाली सेल ग्रोथ 7 ईयर का फिर मैं एक बार हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने क्वेरी रन किया, तो अभी वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। जैसे केयर रेटिंग था आई थिंक, अभी नहीं आया है, ओके। तो मे बी मान लीजिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे 8%, 10% के हिसाब से करूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो 2 साल पहले से ही मेरे इस स्कैनर में आना शुरू हो गया था, रिटर्न ओवर 10 ईयर लेस देन 10। तो अभी तो क्योंकि वो अपने ऑल टाइम हाई पे दोबारा आ गया ना, इसीलिए थोड़ा सा मे बी कि वो अब नहीं आ रहा है हमारे स्कैनर में। तो केयर रेटिंग, चलिए कोई इशू नहीं है। तो अभी क्योंकि वो अपने ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, तो मे बी अब किसी भी तरह से वो आ भी सकता है शायद थोड़ा सा 12-15% का लगा के देखेंगे तो शायद वो आ जाएगा। चलिए, तो ये एक आप नॉलेज के लिए है, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा तो आप इसको एक रख सकते हैं कि आज मतलब
पहले आया तो इस टाइप से और कंपनी आएंगी जो उस मतलब फिल्टर में फिट बैठ रही होंगी। तो जैसे अभी जितनी भी कंपनी आ रही हैं तो आप इनको देखिए, ठीक है, तो वो तो अब निकल चुका मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ईयर का हमने लिया, तो अब देखिए 10 ईयर में भी ये आपके पास इतनी कंपनी आ रही है। तो मैं आपको पहले अगली भी जो हमारी जो कंडीशंस है वो भी समझा देता हूँ। तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो स्टॉक पिछले 10 या 7 साल से कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो हमने क्या लगाया कि वो पोटेंशियल कैंडिडेट कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया कि ईयर ऑन ईयर वहां पे क्वार्टरली जो सेल्स ग्रोथ आ रही है वो 10% से ज्यादा है। आप इसको 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, तो उससे आपकी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो आपके पास और क्वालिटी कंपनीज आ जाएंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 लगा दिए, एक बार 10 लगा देते हैं। तो ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 25% से ज्यादा है, तो ये भी एक अच्छा है यहाँ पे रिजल्ट, इट मीन्स की कंपनी के अच्छे आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बन जाएगा कि जो कंपनी पास में काफी अंडर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अभी जो क्वार्टर के रिजल्ट वहां पे अच्छे आने शुरू हो गए हुए हैं। आप जैसे जैसे अगर इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जितना जितना आपको चाहिए कि मेरे पास जो फिल्ट्रेशन आपकी और स्ट्रॉन्ग हो, तो आप क्या करेंगे, सेल्स ग्रोथ, तो आप मतलब 3 ईयर की भी ले लेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ 8-10% की, 15% की कुछ एक लगा के देखते हैं, चलिए। तो प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, शुड बी ग्रेटर देन 15%। तो आपके पास फिर उससे क्या होगा कि आप यहाँ फिल्टर में कंपनीज बहुत कम आएंगी, और आपको मतलब डिसीजन मेकिंग आपकी इजी होगी उससे। अगर आपको ऑप्शन ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे आप कंडीशंस को, जैसे आप देखिए अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सिर्फ 7 कंपनी यहाँ पे इस फिल्ट्रेशन से आई हैं, तो जहां पे ये पिछले मतलब 10 साल में सिर्फ 12% के हिसाब से ही यहाँ पे रिटर्न मिला है। तो आपको वो थोड़ा सा आप इंडिविजुअली 7 कंपनी को देखेंगे तो बड़े इजीली आपको समझ में आ जाएगा, और आप इनकी स्टडी भी बड़ी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम है। तो ये तो हो गया कि अगर आपको कम कंपनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो थोड़ी सी आप फिल्ट्रेशन मान लीजिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सेल ग्रोथ 3 ईयर की, मतलब मैं 8% पे ले आता हूँ, प्रॉफिट ग्रोथ भी 8% में, मतलब 3 साल में अगर ग्रो कर रही है कंपनी, करंट भी क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट दे रही है कंपनी, तो डेफिनेटली तो वो वहां पे कैंडिडेट है कि परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी आ रही है, थोड़े से पिछले 2-3 साल से कंसिस्टेंटली, लेकिन स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। तो ये हिसाब से हमारे पास देखिए 17 कंपनीज आ गई। तो इसको आप और इजी करने के लिए मैं आप क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे इंडस्ट्री वाइज तो अभी यहाँ पे इतनी कंपनीज है, वैसे 17 कंपनी को ज्यादा भी नहीं है। तो एक काम आप क्या कर सकते हैं, आपकी अगर कोई फेवरेट सेक्टर है, मान लीजिए आपको जो सेक्टर अच्छा लगता है, तो अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं केमिकल में जाना चाह रहा था, आई थिंक केमिकल सेक्टर की इस तरह से कोई कंपनी फर्टिलाइजर में है, तो फर्टिलाइजर में ये देखिए आपको 2 कंपनी यहाँ पे मिल रही है, तो इंसेक्टिसाइड एंड धानु का, ये हमारे फिल्टर में आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से आप, तो ये आपको और एक तरह से स्पेसिफिक हो जाएगा कि हाँ यार इस सेक्टर में ये 2 कंपनी है। तो आप एक एक सेक्टर को क्लिक करिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एकदम आपको क्लिक करेगी चीज की, हाँ यार इस सेक्टर में ये 2 कंपनी है, ये मेरे को स्टडी करनी है। और इस एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ऑटोमोबाइल्स में देख लेते हैं क्या आ रहा है, आयशर मोटर आ रहा है, पर्सनल प्रोडक्ट्स में जिलेट आ रहा है, और इस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आप देखिए ग्रीव्स कॉटन आ रहा है। तो इस टाइप से आप सभी सेक्टर वाइज, एक एनआरवी बियरिंग आ रहा है देखो ऑटो कंपोनेंट्स में, कंस्ट्रक्शन में वेस्कॉन इंजीनियरिंग आ रहा है। तो ये आप एक इस तरह से एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये हमने जैसे देखा कि और इसको आप बाद में यहाँ पे एक्सपोर्ट डाउनलोड करके भी इसको अपने और इसको अपने हिसाब से इसको एनालाइज कर सकते हैं एक्सेल में भी। तो अब हम एक काम क्या करेंगे, मेन जैसे मेरा फोकस था, मैं यहाँ पे 7 ईयर क्या फिल्टर लगाऊंगा यहाँ पे 7 ईयर्स। तो चलिए उस हिसाब से देखते हैं कुछ क्या ऑप्शन निकल के आ रही है। 7 ईयर्स तो मैंने ये लगा दिया, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर की लगा भी सकते हैं, चलिए देखते हैं इससे क्या हो रहा है। तो मैं एक बार ये चेक करता हूँ, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर और प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 ईयर है। तो ये हमारे पास जब हम 7 ईयर के बेस पे कर रहे हैं तो हमारे पास 25 ऐसी कंपनीज आ रही है, तो जहाँ पे अच्छा एक कंसोलिडेशन भी हो चुका है। तो आप अलग अलग एक एक करके आप अलग अलग सेक्टर वाइज यहाँ पे देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 5 कंपनीज आ रही हैं ऑटो सेक्टर से, तो फूड प्रोडक्ट्स में से आपको ये 3 कंपनी से, फूड एंड इंस, प्राग मिल्क, फूड टेस्टी,
बाइट्स आ रहा है, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखिए पीसी ज्वेलर्स, सिम्फनी और आईएफबी आ रहा है। फार्मास्यूटिकल्स में 2 कंपनी बायोकॉन और लुपिन आ रहा है। लेयर में आईटीडीसी और ईआईएच आ रहा है आपका। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में नेलकास्ट और ग्रीव्स कॉटन आ रहा है। पर्सनल प्रोडक्ट्स में जिलेट आ रहा है। एंड टेक्सटाइल में देखिए पेज इंडस्ट्री में भी काफी कंसोलिडेशन हो चुका है। वी मार्ट रिटेल काफी कंसोलिडेट कर चुका है। ऑटोमोबाइल में आयशर मोटर है। रियल्टी में ये ऑलरेडी कुछ स्टॉक हमारे, जैसे केमिकल्स में अल्ट्रामाइन पिगमेंट्स आ रहा है। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया आपको, तो आप कंसोलिडेट इस तरह से आप कर सकते हैं फिल्ट्रेशन। तो एक बार मैं ये भी क्या करता हूँ, 3 साल वाली अगर कंडीशन को आप हटा के भी देख सकते हैं, तो अदरवाइज ये हमारी और भी जो है क्वेरी होगी, वैसे तो स्ट्रॉन्ग बनेगी जितना आप कंडीशन ज्यादा लगाएंगे। लेकिन क्या होता है कि हमारे इससे ऑप्शंस कम हो जाती हैं। तो अगर थोड़ी सी ऑप्शन ज्यादा चाहिए, तो ये देखिए आपके पास अब 53 ऑप्शन हो गई। तो अब आप देखेंगे तो हमारे पास देखिए एक केमिकल सेक्टर से ये 8 कंपनी निकल के आ रही है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये एक चीज हम थोड़ा सा अभी एक बार इनको एनालाइज। तो इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेक्टर आपने ले लिया, तो एक तो मैंने यहाँ पे मैं बताता हूँ हमने क्या क्या लगा रखा है। हमने करंट प्राइस है, मार्केट कैप है, सेल्स। तो आरओई, वैसे अगर कुछ जो कंपनियां पिछले 7-8 साल से परफॉर्म नहीं हो रही, हो सकता है उनकी आरओई आपको थोड़ी सी कम मिले, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट कई बार नहीं बन रहे थे और अब बनने शुरू हुए हैं। तो मे बी तो धीरे धीरे आरओई आरओसी उनकी बनेगी अभी। तो डेट जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, डेट को फिल्टर कर करके आप देख सकते हैं, सॉर्ट करके कि कहाँ पे डेट सबसे कम है, ठीक है। और ये सीएमपी टू सेल, मतलब प्राइस टू सेल, और इसको मार्केट कैप टू सेल्स भी आप बोल सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं कि कहाँ पे सबसे कम है। पी वाइज थोड़ा सा क्योंकि पी वाइज मैं फिर बता रहा हूँ कि जैसे अभी तो ये यहाँ पे टर्न अराउंड शुरू हो रहा है, तो पी आप में भी यहाँ पे पी की बजाय आप दूसरे पैरामीटर देखिए। यहाँ पे देखिए इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखिए सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी कर रही है, वो देख सकते हैं। फिर आप प्रॉफिट ग्रोथ किसकी सबसे ज्यादा आई है इस क्वार्टर में, वो भी देख सकते हैं। और ये एक है डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई, एक मैंने ये मेरे खुद की रेशो बनाई है। तो एक्चुअली मेरा प्लान था कि आज रेशो क्रिएट कैसे करनी है, आप खुद कैसे रेशो क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने वो पोस्टपोन करके मैंने कहा कि चलिए आज ये सीखते हैं कि मेरा को ये लग रहा है कि ये वीडियो बनाना चाहिए कि कैसे हम ब्रेकआउट से पहले ही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें। तो ये डाउन फ्रॉम हाई, फ्रॉम ऑल टाइम हाई कितने परसेंट डाउन है अपने हाई से, तो ये आप भी ऐड कर सकते हैं अपने कॉलम्स में, क्योंकि ये मैं बनाया हुआ आपको स्क्रीन में वहां पे मिल जाएगा। मैंने खुद अपने यूज के लिए बनाया था। तो जैसे पैक रेशो मैंने बताया कि ये भी मैंने खुद रेशो बनाई थी। तो इस टाइप से आप ये अपने हिसाब से बाकी रेशोज या बाकी कॉलम्स जो भी आपको ट्रैक करते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप अब ये देखिए, मान लीजिए अभी केमिकल सेक्टर, जैसे मैं एक चीज स्पेशल फोकस कर रहा हूँ। वैसे तो और भी जो जिन सेक्टर्स में पे मैं बुलिश हूँ, दैट इज ऑटो है आपका, फार्मा है, ये मेन दो। हेल्थ केयर पे भी मैं अच्छा, मेरे को अच्छा लग रहा है, जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। टेक्सटाइल भी अच्छा है, लेकिन देखिए इसमें आप सेक्टर को इग्नोर करके भी देखिए जो कंपनी कंसोलिडेट करके आप परफॉर्म कर रही है, तो उस सेक्टर को मतलब अगर वो नहीं भी परफॉर्म करेगा या परफॉर्म करेगा, तो वहां पे वो कंपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 8-10 साल का कंसोलिडेशन हो चुका है और अब वो कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो ये आप सभी इतने पैरामीटर्स को कुछ ना कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी लगा के, अब देखिए जो मेन पॉइंट पे मैं आ रहा था, अब देखिए ये जैसे केमिकल सेक्टर में आ गया, हमारे पास 7-8 ऑप्शन है। तो मैं वो बता रहा था कि केमिकल सेक्टर मुझे लग रहा है कि यहाँ से काफी अच्छा कर सकता है, बॉटम आउट हो गया और यहाँ से मतलब टर्न अराउंड हो रहा है कंपनीज में। तो बॉटम होने के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल, अगर स्टॉक वाइज देखें तो रिवर्सल बोल सकते हैं। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग थोड़ा उनको टर्न अराउंड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो वहां पे रिजल्ट अब बढ़िया आने शुरू हो चुके हैं। तो ये कंपनीज देखिए जहां पे इस क्वार्टर में, जो लेटेस्ट क्वार्टर में ये सेल्स ग्रोथ आई है इनकी 10% से ऊपर ऊपर की सेल ग्रोथ है। कई कंपनीज में जैसे 20-20% की भी है। तो यहाँ पे देखिए 600% का प्रॉफिट की ग्रोथ भी आई है, यहाँ पे 500 है। थोड़ा आप इंडिविजुअली आप एक कंपनी को चेक करिए कि ये जो प्रॉफिट ग्रोथ आई है या सेल ग्रोथ आई है, वो मतलब मेनली प्रॉफिट ग्रोथ में कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो नहीं है। तो वो आप चेक कर सकते हैं अपने खुद से। तो ये केमिकल सेक्टर की कंपनीज है कुछ। तो इस तरह से जो भी हमारे पास ये पूरी चेकलिस्ट मान लीजिए ये आ गई, तो आप इसको एक्सपोर्ट करके, इसको मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप इसको
बाकी कंपनीज भी आप सारी देख सकते हैं। तो जितनी भी कंपनीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं, तो एक्सपोर्ट करके इसको एक चीज चलिए और हम ट्राई करते हैं सीखने की। लेट अस देखते हैं। तो इसकी आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं एक अपने पास। तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, बीएससी कोड भी मोस्टली आई थिंक सभी कंपनीज का बीएससी कोड है। तो अगर किसी का एनएससी कोड किसी का नहीं भी होगा क्योंकि वो कंपनी बीएससी पे लिस्टेड है। तो एक चीज हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। स्क्रीनर मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है, 7 ईयर कंसोलिडेशन का ही नाम दे देते हैं इसको, कंसोलिडेशन। तो इसको एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं हम। तो ये हो गया। तो इसको एक चीज क्या करते हैं, इसको डेस्कटॉप पे मैं ले लेता हूँ एक बार, इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा मेरे लिए। लेटस, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आप मान लीजिए यहाँ पे गए, आप अपने हिसाब से इसको एक वॉच लिस्ट बनाइए। शायद मैंने 7 ईयर कंसोलिडेशन बनाई थी या नहीं, नहीं नहीं नहीं, 7 ईयर कंसोलिडेशन, 10 ईयर कंसोलिडेशन नहीं बनाई अभी। तो चलिए 7 ईयर कंसोलिडेशन यहाँ पे, ओके। तो ये मैं सेव कर दूंगा, ऐसे नाम देके आप उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक एक करके भी ऐड कर सकते हैं कंपनीज के नेम, और यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन है इंपोर्ट कंपनीज। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब चूज फाइल, ये हमारे पास डेस्कटॉप पे गए 7 ईयर कंसोलिडेशन। तो ये देखिए, आई थिंक, चलिए देखते हैं, अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए मेरे पास ये मेरी वॉच लिस्ट तैयार होगी 53 कंपनीज। तो सारी कंपनीज यहाँ पे मेरे वॉच लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। तो ये हमने आज एक वॉच लिस्ट भी मैंने आपको जैसे सिखा दिया बनाना कि आप कैसे बना सकते हैं। तो ये भी एक न्यू लर्निंग है। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह से आप इन कंपनीज को ट्रैक कर सकते हैं, इनके रिजल्ट ट्रैक कर सकते हैं। तो ये आपको वॉच लिस्ट जैसे यहाँ पे जब भी कोई भी यहाँ पे फीड जैसे यहाँ पे कुछ भी आएगा तो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अदरवाइज आप इनकी जैसे वॉच लिस्ट खोल खोल के वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो ये हो गया। जैसे अब यहाँ पे इतना आता है, मान लीजिए जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, तो उनको आप अपने वॉच लिस्ट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि आपको कौन से नोटिफिकेशंस को देखना है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाती है। तो ये हमारा मेन जो आज का टॉपिक था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैसे, तो ये जैसे मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, जैसे मैंने 7 ईयर लगाया है, आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, वट एवर टाइम फ्रेम। तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी टाइम फ्रेम, जैसे मैंने यहाँ 5 कर दिया, तो सभी को 5 के अकॉर्डिंग आप एक बना लो। ठीक है, तो 5 साल में जिन्होंने 12% से कम रिटर्न दिया है, तो 5 ईयर का कंसोलिडेशन निकल के आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या सारी, तो ओके, 5 ईयर कंसोलिडेशन में मेरे पास सिर्फ 7 कंपनी आ रही है। तो ऐसे आपको ना क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि हर तरह से स्क्रीन को अप्लाई करना चाहिए। तो अब देखिए मान लीजिए हमने 5 ईयर के हिसाब से लगाया, तो आपको ये 7 कंपनी निकल के आ रही है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ से कोई कंपनी अच्छी लगे, मोस्टली कॉमन भी हो सकती है, बहुत सारी कंपनीज कॉमन होंगी, 7 साल 5 साल वाले टाइम फ्रेम में भी दोनों में रिपीट होंगी। तो लेकिन कई बार कुछ ऐसी आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो किसी अलग अलग फिल्ट्रेशन में आपकी अपीयर होती है। तो आप 5 साल 3 साल, इवन जो टेक्निकल जो ऐसे बेसिस पे जैसे मतलब ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो कुछ स्टॉक जैसे क्या होता है कि 6 महीने और साल के पीरियड के बाद ही मान लीजिए ब्रेकआउट, पहला एक वो बुल रन में चल रहे हैं, ऑलरेडी मल्टी ब्रेकआउट उनका ऑलरेडी हो चुका है। वो 6 महीने और एक साल का, कई बार मार्केट के कारण, जैसे मार्केट खराब हो रही तो पिछले 6 महीने से एक साल से कई स्टॉक मतलब उसी लेवल पे आ गए जहां पे वो एक साल पहले थे। तो लेकिन वो बुल रन में थे। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक साल का पीरियड भी ले सकते हैं यहाँ पे, कि जिन स्टॉक्स ने यहाँ पे ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, तो यहाँ पे फिर 5 ईयर वाली ये कंडीशन को आप हटा दीजिए, करंट क्वार्टर वाला कंडीशन आप अप्लाई रखिए, ताकि इससे आपके
ये हो जाता है कि अच्छी कंपनीज ही निकल के आती है रिटर्न ओवर 1 ईयर, ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आ जाएंगे 129। तो आप इसको फिर वही इंडस्ट्री वाइज या और इसमें थोड़ी बहुत एक आध कंडीशन ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए, तो इससे आप अपने हिसाब से, कुछ मेरा ऐसा नहीं कि जरूरी आपको 10 साल का ही लेना है, तो अपॉर्चुनिटीज आपको किसी भी एंगल से मिल सकती हैं। मान लीजिए 1 साल के कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में, तो वो स्टॉक ऑलरेडी मतलब है, वो मतलब एक बुल रन में है, लॉन्ग टर्म में, तो वो भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इसको आप अपने हिसाब से अलग अलग फिल्ट्रेशन आप इसको सॉर्ट करके देखिए, जहां पे आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है जिस कंपनी में, तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने ये बताया कि डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई, ये भी इसमें आ रहा है कि वो कितना अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है, तो वो भी आपको एक यहाँ पे एक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 84-83%। तो ये आप अपने हिसाब से ये चीजों को अप्लाई करके तो अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे एक्सप्लोर करके और यहाँ से कुछ ना कुछ अपने लिए इन्वेस्टमेंट आइडियाज ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा आज का एक वीडियो था जिसमें हमने सीखा कि कैसे आप कंसोलिडेशन के साथ साथ ये आपका एक तरह से टेक्नो फंडा एक आपका सेटअप यहाँ से बन जाएगा। तो आप ऑलरेडी उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, तो उनके स्टॉक्स को या और भी जैसे आपके जो यूज करते हैं और मतलब आप प्लेटफॉर्म जैसे स्टॉक एज है या आपका ट्रेडिंग व्यू है, उसकी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, ताकि आप चार्ट उसके वीकली या जैसे जैसे टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते हैं कि कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो टेक्निकली में भी आप ना ट्रैक कर पाए स्क्रीनर पे, आप उसको किसी दूसरी ऐप में भी ऐड करिए वॉच लिस्ट में, ताकि उनके आप प्राइस को इजीली मैं कर सके। जैसे मैं यूज करता हूँ स्टॉक एज, तो वहां पे भी इनको ऐड कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग व्यू वगैरह में आप वहां पे वॉच लिस्ट बनाइए। तो आई होप कि ये वीडियो आज का ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे, तो ये हमारा स्क्रीनर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो काफी एक क्वेरी एक कमेंट्स में आ रहा था कि आप स्क्रीनर डाल दीजिए, बस क्योंकि मैं वहां पे वीडियो में शेयर कर ही रहा हूँ, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आई विल add it in the description also. So thanks for your comment. तो मुझे जरूर बताइए कि आपको इस जो टॉपिक में क्या बढ़िया लगा। तो और भी आपके जो भी कमेंट्स होंगे, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दोज आल्सो। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा।